Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel and I am here with another exciting video that is about verb। तो दोस्तों पिछली वीडियो हमने नाउन के बारे में सीखा था, प्रोनाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी शख्स जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। उसके बाद हमने नाउन के टाइप्स पढ़ी थी कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में सीखा था कि किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में सीखा था कि नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताने वाला लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाता है, यानी नाउन के बारे में हर अच्छी और हर बुरी बात हमें एडजेक्टिव बताता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही अहम मेंबर है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे अहम मेंबर वर्ब है। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर एक इंजन होता है, तो अगर इंजन ख़राब हो जाए तो क्या गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। और ये वर्ब हमारा इंजन है, इसके बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच अधूरे हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर ही प्लेज क्रिकेट, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेस क्या है? वर्ब है, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें से वर्ब प्लेस हटा दें तो क्या जुमला बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। उस प्लेस हटा के हमारे पास क्या बच जाएगा? ही क्रिकेट। तो क्या ही क्रिकेट से जुमला बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और अगर हम लास्ट से ऑब्जेक्ट हटा दें और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? ही प्लेज। तो ही प्लेज ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो जुमला बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट हटा दें तो क्या बचेगा? प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्रिकेट से भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही अहम मेंबर है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके जी, वर्ब, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, कि ऐसा लफ्ज जो किसी एक्शन को शो करे। अब एक्शन क्या होता है? जिसमें फिजिकली कोई काम हो रहा हो, हमारी बॉडी मूव कर रही हो, यानी हम फिजिकली काम कर रहे हैं, उसे एक्शन कहते हैं। उसके बाद है और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट मीन्स कंडीशन और प्रॉपर्टी, यानी काम तो हो रहा हो लेकिन फिजिकली ना हो रहा हो, हमारी बॉडी इन्वॉल्व ना हो, उसे कहते हैं स्टेट। इसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करते हैं, एक्शन और स्टेट के बारे में। उसके बाद के एग्जांपल्स देखते हैं, प्ले, वेट, रीड, ईट, डांस, ड्राइव, स्लीप, वर्क, इज, एम, आर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वैसे तो वर्ब्स की बहुत सारे टाइप है, लेकिन मैंने थोड़ी सी लिखी है यहाँ, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल वर्ब। So these are the types of verbs. Let's discuss these types one by one. Okay जी, number 1 is action verb. इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शन इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, कि ऐसा वर्ब जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करे एक्शन वर्ब कहलाता है। इसे वैसे मेन वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, वर्क्स, ईट, प्ले, टेस्टेड, रन, एटसेट्रा। यानी कोई फिजिकली काम हो रहा उसे एक्शन वर्ब कहा जाता है, जिसमें कोई बॉडी मूव कर रही हो उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे एक कुछ सेंटेंसेस है। नंबर 1 इज अली वर्क्स एट द फायर स्टेशन। अब वर्क क्या है? हमारा एक्शन वर्ब है, क्योंकि फिजिकली काम हो रहा है। उसके बाद नंबर 2 इज ही प्लेज क्रिकेट डेली। अब इसमें प्लेज क्या है? हमारा एक्शन वर्ब है, क्योंकि फिजिकली काम हो रहा है। उसके बाद नंबर 2 टाइप इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन वर्ब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। कि ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब को सपोर्ट करें, मतलब मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। मेन वर्ब हमने पढ़े हैं कि एक्शन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड मेन वर्ब। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। दोस्तों ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। यूजुअली ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, और मेन वर्ब की जो मेन वर्ब का जो एक्शन होता है ना, उसको इंडिकेट करते हैं ये
ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ये सेंटेंस है आई एम कुकिंग फूड, इसमें में एम क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और कुकिंग क्या है हमारा एक्शन वर्ब है यानी मेन वर्ब। उसके बाद नंबर 2 इज शी डज नॉट लाइक मी। अब इसमें डज क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और लाइक क्या है हमारा एक्शन वर्ब। तो चलिए बाकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके जी, नंबर 3 इज स्टेट वर्ब्स। अब स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। स्टेट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। यानी स्टेट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं बजाय एक्शन के। यानी इसमें किसी एक्शन की बात नहीं की जाती, स्टेट की बात की जाती है। अब स्टेट का क्या मतलब होता है, यानी स्टेट मीन्स कंडीशन या प्रॉपर्टी। यानी इसमें किसी कंडीशन या प्रॉपर्टी की बात की जाती है क्योंकि ये स्टेटिव होते हैं। उसके बाद दे शोज थॉट और ओपिनियन, यानी किसी थॉट या ओपिनियन को शो करते हैं। अब थॉट और ओपिनियन में कौन कौन से वर्ब्स आ सकते हैं, लाइक अग्री, बिलीव, थिंक, अंडरस्टैंड, डाउट। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। आई डिसअग्री विद द न्यू प्रोजेक्ट। अब डिसअग्री क्या है, एक ओपिनियन है, यानी इसमें कोई फिजिकली काम नहीं हो रहा, तो ये हमारा स्टेट वर्ब्स होगा, यानी डिसअग्री इज स्टेट वर्ब। उसके बाद ये किसी फीलिंग और इमोशन को भी शोज करते हैं। अब फीलिंग और इमोशन में कौन कौन से वर्ब्स आ सकते हैं, लाइक लव, हेट, अप्रिशिएट, केयर, वांट। इसके एग्जांपल देखते हैं। साइमन लव्स हिज न्यू कार। अब इसमें लव्स क्या है, एक फीलिंग है, यानी इसमें वो किसी फीलिंग के बारे में बात करता है, ना कि किसी फिजिकली काम के बारे में बात करता है, तो लव्स इज स्टेट वर्ब। उसके बाद दे ऑल्सो शोज सेंसेस और परसेप्शंस। अब ये किसी सेंसेस और परसेप्शन को भी शो करता है। अब सेंसेस और परसेप्शन में क्या आते हैं, लाइक हियर, स्मेल, टेस्ट, सी, लुक, फील। इसके एग्जांपल है आई सा अ ग्रेट फिल्म लास्ट नाइट। अब इसमें सा क्या है, परसेप्शन है, तो इसमें भी कोई फिजिकली काम नहीं हो रहा, तो सा इज स्टेट वर्ब। उसके बाद ये किसी पोजेशन को भी शो करते हैं, यानी मिल्कियत को, पोजेसिव, पोजेसिव, पोजेशन से। उसके बाद इसमें क्या कौन से वर्ब आते हैं, हैज, हैव, हैड, बिलोंग, ओन, पोजेस। जैसे इसके एक एग्जांपल है अली ओन्स अ रेस्टोरेंट। ओन्स इज पोजेशन, तो इसमें भी कोई फिजिकली काम नहीं हो रहा, तो ओन्स इज स्टेट वर्ब। अगली टाइप की तरफ चलते हैं। फोर्थ फॉर्म इज रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स दैट हैव सेम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब और कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। तो कहता है कि ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेम होती है उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। दोस्तों आपने बचपन में फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो पढ़ी होंगी, बिल्कुल पढ़ी होंगी। तो वही कह रहा है कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिफरेंट होती है उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट फॉर्म इज वॉक, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वॉक्ड। उसके बाद जंप, जंप की सेकंड फॉर्म जंप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो जंप्ड। उसके बाद डिसाइड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड और थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड। सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। उसके बाद नंबर 5 टाइप इज इररेगुलर वर्ब्स। अब इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स दैट हैव डिफरेंट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब और कॉल्ड इररेगुलर वर्ब्स। कि ऐसे वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिफरेंट होती है उन्हें इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल गो, वेंट, गॉन। उसके बाद नंबर 2 इज टेक, टुक, टेकन। उसके बाद ईट, एट, ईटन। सो दिस इज कॉल्ड इररेगुलर वर्ब्स। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं जी, अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कि ऐसा वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल ड्रिंक वाटर, प्ले फुटबॉल, ईट मील। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर। अब इसमें ड्रिंक्स क्या है, हमारा वर्ब है, और वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है अली प्लेज फुटबॉल। अब इसमें अली सब्जेक्ट है, प्लेज हमारा वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है।
उसके बाद नंबर 7 इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? अ वर्ब that doesn't have an object is called intransitive verb। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, शी लाफ्ड। अब लाफ्ड क्या है? हमारा वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद आई रीड। अब रीड क्या है? हमारा वर्ब, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ही जम्प्स, जम्प्स इज वर्ब, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 8 इज फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स मीन द वर्ब विच कैन चेंज द फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। क्या फाइनाइट वर्ब्स का मतलब ऐसे वर्ब हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर दें, बदल दें इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के मुताबिक। यानी ऐसे वर्ब्स जो यहाँ तो किसी सब्जेक्ट के बदलने से या किसी टेंस के बदलने से अपनी फॉर्म को बदल दें, उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही गेव हिम अ बुक, यानी उसने उसे एक किताब दी। अब इसमें गेव क्या है? हमारा वर्ब है, और ये कौन सा टेंस है? ही गेव हिम अ बुक, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम इस टेंस को बदल दें तो क्या हमारा वर्ब बदलेगा? जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बना दें तो क्या गेव बदलेगा? यानी ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा हैड। उसके बाद गेव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका गेव का गिवन बन जाएगा, ही हैड गिवन हिम अ बुक। तो हमने देखा कि इसमें हमारा वर्ब बदल गया किसी टेंस के बदलने से। उसके बाद दूसरी मिसाल देखें, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें जो वॉन्ट्स है हमारा वर्ब है। अब अगर हम इसका सब्जेक्ट बदल दें शी, यानी शी की जगह हम लगा दें आई। आई के बाद वॉन्ट्स, वॉन्ट्स के बाद सॉरी वॉन्ट्स में एस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। आई और वी के साथ, आई वी यू दे के साथ एस नहीं है, इसका इजाफा नहीं किया जाता। तो आई वॉन्ट टू से समथिंग, तो इसमें भी वर्ब बदल गया। अब तीसरी मिसाल देखें, आई गेव हिम 50 रुपीज। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी अगर हम टेंस को बदल दें और प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दें तो आई के बाद गिव, गेव की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गिव, यानी आई गिव हिम 50 रुपीज। तो फाइनाइट वर्ब्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इनफाइनाइट वर्ब्स। अब इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स which do not change their form in accordance with the subject। यानी ये फाइनाइट वर्ब्स का उल्ट है, यानी ऐसे वर्ब्स जो किसी वर्ब के मुताबिक ना बदलें, यानी ये ना किसी सब्जेक्ट की वजह से बदले, ना किसी टेंस की वजह से बदलें, ये अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, यानी ये बदलेंगे नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, इट इज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम्स। अब ये जो टू लाफ है हमारा वर्ब, क्या ये टेंस या सब्जेक्ट के बदलने से बदलेगा? अगर हम इट इज की जगह इट वॉज कर दें तो क्या ये बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। टू लाफ, इट इज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम्स, यानी अपनी जगह खड़ा का खड़ा है, तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। उसके बाद है जी स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। अब जो हमारी स्मोकिंग है उसके बाद लगा है हेल्पिंग वर्ब इज, तो अगर हम इस हेल्पिंग वर्ब को बदलें, यानी वॉश कर दें, हैड कर दें, हैज है, कुछ भी कर दें, तो क्या स्मोकिंग पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जो वर्ब के बदलने से या टेंस के बदलने से ना बदले उन्हें इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इनफाइनाइट्स के आगे मजीद टाइप्स हैं जिनमें जिरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वर्ब की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। ओके जी, लास्ट टाइप इज मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब्स की ही एक टाइप है दैट शोज पॉसिबिलिटी, ability, permission और suggestion और called model verbs। कि ये या तो किसी ability, permission, suggestion और possibility को शो करें, उन्हें model verbs कहते हैं। मिसाल के तौर पर ability, ability में कौन से verbs आते हैं? like can, could। अब ये किसी ability को शो करते हैं, जैसे इसकी मिसाल है I could not sing well। अब इसमें could not क्या है? एक ability है, यानी model verb है। उसके बाद आता है परमिशन।
अब परमिशन में क्या आता है, कैन और मे। परमिशन के लिए हम हमेशा कैन और मे का यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कैन आई ओपन द डोर, ये किसी परमिशन को शो कर रहा है। उसके बाद है मे आई कम इन, इसमें भी किसी परमिशन को शो किया जा रहा है। सो दीज आर द मॉडल वर्ब। उसके बाद किसी पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, जैसे कुड, मे, माइट। जैसे मिसाल के तौर पर इट कुड रेन। अब जब हम कुड यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि बारिश के काफी ज्यादा चांस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रेन। उसके बाद नंबर 2 इज इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है, यानी इसमें भी किसी पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है, बट इसमें पॉसिबिलिटी बहुत वीक है। यानी कुड में पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम मे यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी वीक होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट एग्जांपल इज इट माइट रेन, यानी इसमें भी किसी पॉसिबिलिटी को जाहिर तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी के बहुत लीस्ट चांसेस है, बहुत कम चांसेस हैं कि बारिश हो। सो दीज आर द मॉडल वर्ब्स। आई होप आपको वर्ब के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 लफ्ज़ों की पहचान हो गई होगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। और आप किसी भी सेंटेंस में से ये 4 लफ्ज़ आसानी से पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़। अगली वीडियो में मैं एडजेक्टिव के बारे में बात करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।